मुंबई में क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उसे धूल चटा दी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस तरह से धो डाला कि इसकी कसक लंबे वक्त तक रहेगी। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए भारत ने दिखा दिया कि एशिया कप का किंग टीम इंडिया ही है। इस एक टूर्नामेंट में 3 बार पटखनी देकर भारत ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बता दिया कि टीम इंडिया के सामने जीत का सपना देखना भी उसके लिए गुनाह है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। भारतीय शेरों ने बड़बोले पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर यह मुकाबला जीता। फाइनल मुकाबले में स्पिनर का जादू चला। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और पूरा देश जीत के जश्न में डूबा है। ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात 12 बजे तक कुछ इसी तरह से लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि भारत ने एशिया कप पर तो कब्जा किया ही, 9वीं बार कब्जा किया, साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाई है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक भी मैच गंवाया नहीं है, बल्कि सभी मुकाबलों को जीतते हुए कप पर भी, ट्रॉफी पर भी टीम इंडिया ने कब्जा किया। पाकिस्तान से मैच को लेकर बहुत विवाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो, ये बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उन लोगों के लिए राहत की बात ये कह सकते हैं कि भारत ने हर मुकाबले में जीत हासिल की, पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी है, हर मैच में पाकिस्तान को हराया है। हमको बहुत खुशी हो रही है। हमारी सांसें थक गई थी जब हमको ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, बट आखिरी में हम जीत ही गए। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा है, बहुत हमारे क्रिकेटर बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा लगा हमको और पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में बहुत खुशी की लहर हुई है। जी बहुत खुश है और क्या ही कहे, उससे पहले तो दिल धड़कने एकदम लाइट की स्पीड छू रही थी, पर अब बहुत खुश है, इंडिया जीत गई। ये जिस तरह हम लोगों ने जंग में हराया है पाकिस्तान को, क्रिकेट की टीम में हर जगह हर पिच पे इसको हराएंगे पाकिस्तान को। वाकई में तिलक ने देश के मस्तक पर तिलक लगाया है। बल्लेबाज को दिल से सलाम। और सिर्फ एक बात कहूंगा, ये पाकिस्तान जो ये देश है, ये सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए बना है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान। 41 साल बाद एशिया कप का फाइनल, और आज भारत ने एक बार फिर सिद्ध किया, हम तुमसे हर चीज में बेहतर हैं और हमेशा तुमको अंदर घुस के मारेंगे। तो एशिया कप का किंग कौन, ये जवाब तो सभी को मिल गया। एशिया कप में भारत के स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दशहरे से पहले देश में दिवाली मनाई गई। पूरी रात लोगों ने पटाखेबाजी की है। नवरात्रि के षष्ठी पर टीम इंडिया ने देश को जीत की सौगात दी है। देश के कोने कोने से आधी रात के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें आने लगी। लोग अपने अपने शहरों में इस खुशी के इजहार के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, पटाखे जला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे और इस खास पल को और ज्यादा लोगों ने खास बना दिया। ये तस्वीरें भोपाल प्रयागराज की हैं, जहां पब्लिक दशहरे से पहले दिवाली की खुशी मना रही है। वहीं आपको पुंछ और दिल्ली की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पुंछ में सेना के जवान सेलिब्रेट करते नजर आए। इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। एशिया कप में भारत का सफर अजेय रहा है। लगातार 7 मैच जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई और जीत हासिल की। ऐसे में इतना सेलिब्रेशन तो बनता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटर्स को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को सिर्फ मैच से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री यहां ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी वैसा ही रहा जैसा कि जंग के मैदान में था। और शहबाज शरीफ, जिन्होंने यूएन में बीते दिनों कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
पाकिस्तान की स्थिति मजबूत थी और पाकिस्तान ने फिर भी शांति के लिए सीज फायर की बात कही, तो उसका भी जवाब है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से मैदान में देखने को मिला है, भारतीय टीम ने हर मैच में जीत हासिल की है, पाकिस्तान को भी सभी मैच में धूल चटाया है। ठीक उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की ही जीत हुई थी और पाकिस्तान की नहीं। सीएम योगी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। एक्स पर लिखा, मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की होगी। टीम इंडिया के प्रत्येक खिलाड़ी को हार्दिक अभिनंदन, जय हिंद। ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का। दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त बवाल मचा। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए तकरीबन घंटे भर इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि भारतीय टीम ने पूछा कि ट्रॉफी कौन लेगा। उन्हें एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का नाम बताया गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी नहीं ली। भारतीय टीम मंच पर गई लेकिन अवार्ड नहीं लिया। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने मंच पर पाकिस्तान के अधिकारियों से हैंडशेक भी नहीं किया। मोहसिन नकवी घंटे भर मंच पर इंतजार करते रहे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और वो भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ी और किसी भी अधिकारी से हाथ नहीं मिलाया। तो पहले मैच में भी टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। खासकर भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान से हाथ मिलाने को लेकर और साथ ही वहां के किसी भी अधिकारी से हाथ मिलाने को लेकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखला उठा था। उसने रेफरी को मैच से बाहर करने की मांग की थी, साथ ही कई और प्रतिबंध भारत पर लगाए जाने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया था। और अब एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने इनकार कर दिया। और एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पर पैसों की बरसात हो गई। एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने खजाना खोल दिया है। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान किया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। बीसीसीआई के अधिकारी ने ये जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। और फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न भी देखने लायक था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का जमकर मजाक बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा और युवा गेंदबाज हर्षित राणा को मस्ती करते आप देख सकते हैं। छोटे लेकिन मजेदार वीडियो में तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद की नकल करते हुए नजर आए। मैच के दौरान और इससे पहले अबरार ने अपनी खास स्टाइल वाली अग्रेसिव सेलिब्रेशन दिखाई थी, लेकिन फाइनल में भारत की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी उसी अंदाज में उन्हें ट्रोल करते नजर आए। Final match you perform, what happening? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. Final match you perform, what happening? Lot of happening. Winning celebration. Final match you perform, what happening? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. Final match you perform, what happening? Lot of happening. Winning celebration. और अब कुछ और बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर सुबह 10 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे। महापौर, सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत सभासदों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर सुबह 10 बजे वर्चुअल संवाद है।
दूसरा कार्यक्रम 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। 11 बजे गोरखपुर से सीएम योगी ने सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों, सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों और बीडीसी सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी ने कई सदस्यों से उनके काम की जानकारी ली, उनके वर्क प्लान को जाना, उनके विजन के मुताबिक उन्हें काम के निर्देश दिए। सीएम योगी ने सभी सदस्यों को ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। बरेली में बवाल करने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ। तौकीर रजा को शरण देने वाले उसके दोस्त पर एक्शन लिया गया। आरिफ के 3 मैरिज लॉन और एक होटल को सील किया गया है। नियमों के खिलाफ होटल निर्माण के इस पर आरोप थे। आरिफ ने तौकीर रजा को शरण दी थी। आरिफ के घर से ही तौकीर की गिरफ्तारी हुई थी और बताया जा रहा है कि उसी घर पर बैठकर तौकीर रजा ने पूरी प्लानिंग की। मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन है, मैरिज लॉन है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरो गार्डन है। उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी 1 सील्ड है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो व्हाटएवर इनको वायलेशन है उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। एंड जो भी बरेली का जो पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेशन तोड़ने वाला है, इन लोगों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं ऋषभ मणि, ये बताइए और क्या एक्शन लिया जा रहा है, और आरिफ के बारे में भी बताएं कि अब जो एक्शन लिया गया है तो आरिफ की गलती क्या, उन्होंने बिना नक्शा पास कराए बनाया, ये निर्माण किया, नियमों को तोड़ा, इस वजह से एक्शन लिया गया, या तौकीर रजा को शरण दी इसलिए? देखिए, दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। कि शुक्रवार को जो भी बरेली में बवाल हुआ है, उसके बाद जब पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है, तो ये बात सामने आई है कि साजिश के तहत बरेली में उपद्रवियों को बुलाया गया था, वहाँ पर बवाल करवाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से जो तमाम हिदायत दी गई थी उसको तोड़ा गया। जो बातचीत पुलिस प्रशासन से हुई थी तौकीर रजा की, उसको भी तोड़ा गया। इस दौरान ये बात सामने आई कि तौकीर रजा अपने घर में नहीं थे, अपने इस करीबी मददगार मित्र आरिफ के घर में थे, और वहीं से उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया था, वहीं से तमाम संदेश भेजे गए थे। ये बात भी सामने आई कि वहीं से साजिश रची गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तमाम लोगों को मैसेज भेजे गए, बुलाया गया, ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस्लामिया मैदान पहुँचें और अब बच्चों को ज़रूर साथ लाएँ। जो टूल किट थी कि 10 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको लाने की भी अपील की गई। तो ऐसे तमाम पहलू सामने आए जिसमें कहीं ना कहीं आरिफ की संलिप्तता समझ में आ रही थी, और इसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। आरिफ का स्काईलार्क होटल और उसके 2 मैरिज लॉन को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तमाम जो विसंगतियाँ उसमें पाई गई हैं, उनके नक्शे नहीं पास थे, अवैध निर्माण था, लिहाजा उस पर यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कल 21 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें से 15 आरोपियों को जेल भेजा गया है और 6 आरोपियों का शांति भंग में चालान किया गया है। 77 आरोपी ऐसे हैं जो अभी पुलिस के रडार पर हैं। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आरिफ के घर से ही पूरी प्लानिंग हुई और उसके बाद बवाल मचा बरेली में, जिसके बाद आरिफ पर शिकंजा कसा, मामले की जांच पड़ताल और हुई, उसके बारे में खंगाला गया तो पता चला कि उसके खिलाफ पहले से ही इस तरह के मामले दर्ज हैं जिसमें उसने नियमों को ताक पर रखकर तमाम निर्माण कर रखा था। पुलिस और प्रशासन दोनों ही एक्शन में और कार्रवाई हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
पेट सफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलंदशहर में एक इंटर कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट के विवाद में जमकर चली गोलियां, 2 लोगों को लगी गोली, घायलों का इलाज जारी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा, कमजोर वर्ग के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर जमकर हुई मारपीट, दरगाह के प्रबंधन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल, हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध। वाराणसी में 13 मकानों पर चला बुलडोजर, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान भी शामिल, सड़क चौड़ीकरण में बुलडोजर कार्रवाई, लोगों को दिया जा रहा मुआवजा। मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी एनकाउंटर में ढेर, एक पुलिसकर्मी भी घायल, मौके से 1 पिस्टल, 1 तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद। कानपुर में बरेली जैसी हिंसा की साजिश नाकाम, भड़काऊ ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने वाला मुख्य आरोपी जुबैर गिरफ्तार, 26 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। अमेठी में मंदिर के बाहर लगे सोलर लाइट की बैटरी की चोरी, पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महोबा में अध्यापकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर टीटी अनिवार्यता का जल्द समाधान करने की मांग की, सदर विधायक को ज्ञापन सौंपा। महोबा में पेड़ लगाते समय 19 साल के युवक की सांप डसने से मौत, घटना से परिवार में मचा कोहराम। हापुड़ के विधायक ने छात्राओं को साइकिल और महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी, सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बांटी गई साइकिल और मशीन। संभल में रेल महकमे पर 16,000 रुपए का लगा जुर्माना, रास्ता बदल जाने की वजह से यात्री की छूटी थी ट्रेन। हापुड़ में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से तमंचा बरामद। बरेली में तौकीर रजा को शरण देने वाले दोस्त पर एक्शन, आरिफ के 3 मैरिज लॉन और 1 होटल सील, नियमों के खिलाफ होटल निर्माण का आरोप, आरिफ के घर से ही तौकीर गिरफ्तार हुआ था। बरेली हिंसा पर सीएम योगी की उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी, कहा अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। सीएम योगी ने गजवाए हिंद की सोच रखने वालों पर कड़ा प्रहार किया, मुख्यमंत्री ने कहा कुछ लोग रहते तो भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन काम गजवाए हिंद के लिए करते हैं। बलरामपुर में सीएम योगी ने धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बहाने छद्म रूप धारण कर भ्रम फैलाने वालों पर निशाना साधा, कहा नाम बदलकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। बरेली में बवाल पर सीएम योगी ने बवालियों को कड़ी चेतावनी दी, कहा अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट कर दें। अलीगढ़ में करणी सेना के शस्त्र पूजन में वी लव सनातन के लहराए गए पोस्टर, इस दौरान महिलाओं ने की तलवारबाजी। बरेली हिंसा को लेकर मंत्री जेपीएस राठौर का बयान, योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की हिम्मत नहीं, ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में इस तरह के दंगाई हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बलरामपुर में सीएम योगी ने 825 करोड़ की सौगात दी, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, सीएम ने निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा नक्सलियों का एक पत्र घूम रहा है, पत्र में की गई युद्ध विराम की मांग, नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं। जौनपुर में मंत्री एके शर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर व्यापारियों के साथ संवाद किया, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। वृंदावन में मंदिर दर्शन करते जाते वक्त महिला श्रद्धालु का पर्स छीनकर भागा बंदर, मकान की छत पर बैठकर बंदर ने उड़ाए नोट, बंदर ने फ्रूटी मिलने के बाद नोटों का बंडल गिराया। हरदोई में वलसी अशोक अग्रवाल के बेटे की कार हादसे का शिकार, हादसे में बाल बाल बचा बेटा संचित अग्रवाल, लखनऊ से कछौना लौटते समय हादसा। जौनपुर में 3 मासूम बच्चों का शव मिलने से अड़कम, सोंगर गांव के पास बेसव नदी में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन, चोर समझकर पीटने पर 15 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बुलंदशहर में राशि हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। एविएटर ऐप से कर्ज में डूबने पर भतीजे मुजम्मिल ने पैसे के लिए की ताऊ की हत्या। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। सीतापुर में हत्या के आरोपी के घर पहुंचकर गांव वालों ने की जमकर तोड़फोड़। गांव में माहौल तनावपूर्ण होने पर पुलिस फोर्स की तैनाती। युवक की चाकू से गला रेतकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर में महिला पुलिस ने हत्या के बाद कुछ ही घंटों में आरोपी प्रेमी को एनकाउंटर में घायल किया। महिला का शव पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा ई रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। नाबालिग छात्र ने गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता नारी शक्ति को समर्पित की गई। मुजफ्फरनगर में धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का आरोप। धर्मशाला के महंत रामगिरी महाराज ने डीएम ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। सीएम योगी के नाम ज्ञापन दिया। बागपत की साइबर क्राइम पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ की कार्रवाई। अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए। प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति का बड़ा असर। 94 आरोपियों को महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। शक्ति वाहिनी टीम ने दबिश देकर लिया एक्शन। हरदोई में एक बाइक पर सवार 7 लोगों के सफर का वीडियो वायरल। यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। अलीगढ़ में समाज सेवी मुन्ना ठाकुर ने बेटियों के लिए किया 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का दान। लड़कियों की शिक्षा, खेल और भविष्य के लिए किया महादान। मथुरा में यमुना में छलांग लगाते बुजुर्ग को लोगों ने बचाया। घरेलू तनाव में बुजुर्ग ने की थी जान देने की कोशिश। लखनऊ में संदिग्ध हालात में अपार्टमेंट से गिरकर युवक की मौत। पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। 9वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। मिर्जापुर में नवरात्रि के मौके पर मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। मंगला आरती में शामिल हुए लाखों श्रद्धालु। आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का लगा तांता। अमरोहा में मुस्लिम कलाकार ने पेश की गंगा जमनी तहजीब। रामलीला के लिए तैयार कर रहे रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला। प्रयागराज में ऐतिहासिक काली स्वांग के दौरान भीड़ के बीच फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप चैंपियन। शानदार जीत के बाद भी टीम इंडिया ने नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी। एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से किया इनकार। मंच पर मौजूद पाकिस्तानी अधिकारियों से भी हैंडशेक नहीं किया। यूके SSSC पेपर केस पर सीएम धामी का बड़ा बयान। छात्र हित में किसी भी जांच के लिए सरकार तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक जिंदा हूं एक छात्र को न्याय दिलाकर रहूंगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र महासंघ की वोटिंग। यूनिवर्सिटी के हॉल में सुबह 11 बजे होगा मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार के लक्सर में अतिक्रमण पर गर्जा। प्रशासन का बुलडोजर। तालाब और रास्तों पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से होंगी। सबसे पहले खबर विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव की कर लेते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आज छात्र महासंघ का चुनाव होना है, जिसके लिए एबीवीपी और NSUI की साख दांव पर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भवन में सुबह 11 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सभी महाविद्यालयों के UR यानी कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि वोट करेंगे। 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का भी चुनाव हुआ, जो अब छात्र महासंघ के लिए अपना वोट करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय ने छात्र महासंघ चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। हमने सभी इसके अलावा जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रमाण पत्र इन विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को लाने हैं, जिसके आधार पर वो
महासंघ के चुनाव में प्रतिभा कर पाएंगे। ये ऑलरेडी हम सभी महाविद्यालयों को प्रेषित कर चुके हैं और इवन विद्यार्थियों को भी जो वहाँ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के प्रत्याशी हैं उनको भी प्रेषित कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि हम 29 तारीख को महासंघ का चुनाव भी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करा पाएंगे। इधर रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज में फायरिंग के आरोपी गगन रतनपुरिया पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ। आरोप है कि गगन ने पुलिस टीम पर गोली चलाने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि पुलिस ने मामले से जुड़े 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 24 सितंबर को रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान नॉमिनेशन के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए थे, धक्का मुक्की की थी, गाली गलौज की थी और गोली भी चलाई थी। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लातपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। ग्राम पंचायत के तालाब और सार्वजनिक रास्ते पर 9 लोगों की ओर से अवैध निर्माण करने का मामला कोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। लातपुर कला में मंगल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। उसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की टीम आ गई। रुड़की के पिरान इलाके में एक कॉलेज में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत है, जिसका वीडियो भी सामने आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलदार कॉलेज परिसर में घूम रहा है और वहां मौजूद चौकीदार ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई दिनों से गुलदार देखा जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार वन विभाग से की गई है, लेकिन गुलदार को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। इन दिनों हल्द्वानी के गोल पार्क क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में बिजली विभाग का एक अधिकारी और एक ठेकेदार पिस्टल दिखाते हुए एक बुजुर्ग को धमका रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ वक्त पुराना है। उत्तरकाशी में 18 सितंबर से गायब पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा झील में मिला है। शव को एनडीआरएफ ने निकाला। परिजनों ने पत्रकार राजीव प्रताप की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक राजीव प्रताप 18 सितंबर को रात 10 बजे अपने पुलिस साथी की कार लेकर गंगोरी की तरफ निकले थे, जो कार दूसरे दिन भागीरथी नदी में मिली और तब से ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। एशिया कप का किंग कौन? ये जवाब तो आप सबको मिल गया होगा। एशिया कप में भारत के स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दशहरे से पहले लोग दिवाली मना रहे हैं। नवरात्रि की षष्ठी के मौके पर टीम इंडिया ने देश को जीत की सौगात दी, जिसके बाद हर तरफ से तस्वीरें आई हैं सेलिब्रेशन की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल, प्रयागराज, पुंछ और दिल्ली की, जहां पर आम जनता से लेकर क्रिकेट फैंस से लेकर जवानों ने भी सेलिब्रेट किया भारत की जीत को। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ खिलाई गई और नाचते दिखे लोग
ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे लोग, हाथ में तिरंगा थामे ये सभी रात भर जश्न मनाते रहे। पीएम मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटर्स को बधाई। यानी कि जंग के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और वही नतीजा क्रिकेट के मैदान पर भी। पीएम मोदी का ये ट्वीट, ये मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी जवाब है और विश्व को भी जवाब है। शहबाज, जिन्होंने यूएन असेंबली के दौरान यूएन में खड़े होकर झूठ बोला और ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान की स्थिति मजबूत थी, पाकिस्तान जीत रहा था। बावजूद इसके शांति के लिए ट्रंप के कहने पर उन्होंने शांति की अपील की और सीज फायर के लिए वो तैयार हुए। तो शहबाज के इस झूठ का भी पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट के जरिए। एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर टीम इंडिया को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये जीत शानदार है, हमारे लड़कों ने विरोधियों को धूल चटा दी है, मैदान कोई भी हो भारत की ही जीत तय है।